नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा कि हम अपने होटल से चल कर के और चोपता तक पहुंच चुके थे। तो चोपता का मैंने आपको सारा व्यू दिखाया। अभी हम चोपता से आगे निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं माना विलेज, जो कि इंडिया और चाइना बॉर्डर पे लगता है। इंडिया का फर्स्ट विलेज है माना। तो ये पूरा रास्ता जो है जिस ब्लॉग के अंदर में हम दिखाएंगे, ये हमारा माना जाने का रास्ता है और मैं आपको रास्ता समझाऊंगा कैसे कैसे हम गए हैं और हमने क्या क्या एंजॉय किया, आपको इस पूरे व्लॉग में दिखेगा। आप बने रहिए इस व्लॉग में। अभी हम चोपता से चलते हुए और आप पहुँचे हैं गोपेश्वर। गोपेश्वर जो है, जब हम चोपता से आते हैं तो चोपता आएगा, चोपता के बाद आएगा मंडल। मंडल में क्या है, रुद्रनाथ जी का मंदिर है, जहाँ से रुद्रनाथ मंदिर का ट्रैक शुरू होता है। और उसको करने के बाद में आप आगे आ सकते हैं बद्रीनाथ के लिए। तो जब बद्रीनाथ जाएंगे तो रास्ते में पड़ेगा आपको ये ब्यूटीफुल नज़ारा गोपेश्वर। यहाँ की भी क्या लाइफ है, इतना शुद्ध वातावरण है। इस यात्रा का बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस हो रहा है मेरा ये, क्योंकि इतने सुंदर नज़ारे शायद ही एक साथ किसी जगह पर देखने के लिए मिले। और इस नज़ारे को देख करके एक ही गाना याद आता है, ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां। तो अभी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते ही हमें थोड़ा सा आगे जा कर के ये लोहे का ब्रिज मिला। और लोहे के ब्रिज को क्रॉस करना एक अलग ही अपने आप में एक एडवेंचर है। और नीचे में देख सकते हैं कितना तेज बहाव है नदी का। मतलब एक अलग ही लेवल का एडवेंचर है। जिन लोगों ने इस टाइप के एडवेंचर्स को एंजॉय किया है वो बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो एक अलग ही लेवल का एडवेंचर है, जो कि आप कहीं पे करके नहीं आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। और थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एक ये टनल नज़र आ गई। बेसिकली ये टनल यहाँ इसलिए बनाई गई है ये, कि यहाँ पर जो ये पहाड़ है, ये पहाड़ रेगुलरली यहाँ से लैंडस्लाइड होती है। तो आने जाने वाला के लिए ये रास्ता ना आए दिन बंद हो जाता था ये। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया कि टनल बना दी, जिससे कि कभी भी अब लैंडस्लाइड होता है तो यात्रियों को प्रॉब्लम नहीं होती आने जाने में, जो ट्रैवल करते हैं इस रोड से। तो उनके लिए थोड़ा सा ईजिएस्ट हो गया। अगर कभी भी लैंडस्लाइड होता है तो वो ब्रिज के ऊपर में हो जाता है या नीचे गिर जाता है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लैंडस्लाइड होता नहीं है। बड़ा लैंडस्लाइड होगा तो हो सकता है लॉस हो जाए। तो अभी ड्राइव करते करते ना बैठे हुए सब लोग गाड़ी में थक चुके थे, तो हमें लगा कि थोड़ा सा कहीं रुक करके थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पर रुके। तो मतलब मेरे को क्या लगता है ना कि जहाँ पर भी आप हर एक अलग अलग पहाड़ को देखेंगे, तो जैसे हर एक इंसान अलग अलग है ना, सबका रूप रंग चेहरा आँख नाक हाइट सब अलग है। तो ऐसे ही हर पहाड़ को मेरे को ऐसा लगता है कि हर पहाड़ अपने आप में कुछ अलग है, वो कुछ बोलना चाह रहा है आपसे, वो कुछ दिखा रहा है। तो यहाँ से अभी हम और आगे बढ़े तो हमें नरसिंह भगवान का मंदिर मिला, जो कि जोशीमठ बाईपास पे है। आप यहाँ पर, हम तो नहीं रुके, बट आप यहाँ पर रुक करके दर्शन कर सकते हैं। बहुत अच्छा मंदिर है ये, और नरसिंह भगवान के पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही लिमिटेड मंदिर हैं ये। और अभी नरसिंह भगवान के मंदिर से हम आगे बढ़ के विष्णु प्रयाग पहुंच चुके हैं और नियर टू बद्रीनाथ, और हम माना विलेज हैं अभी। और यहाँ पर विष्णु प्रयाग इसलिए भी फेमस है कि यहाँ पर जेपी वालों का 400 मेगावाट का बिजली का प्लांट भी लगा हुआ है। बेसिकली इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है, तो इसलिए भी फेमस है। तो अभी विष्णु प्रयाग से हम नियर टू बिल्कुल ही माना विलेज पहुंच चुके हैं। और यहाँ का जो व्यू था, बर्फ पड़ी हुई है पहाड़ों पर, यह सिर्फ 1 से 2 दिन की बर्फ है जो यहाँ पड़ी है ये। और यकीन मानिए कि ऐसा जो व्यू था यहाँ का, ये किसी मूवी में नहीं आज तक दिखा पाए ऐसा कोई व्यू। भाई ये अलग ही एक लेवल का मेरे लिए एक्सपीरियंस था, कि जो कि बिल्कुल स्पीचलेस है। तो फाइनली आप देख सकते हैं सामने बोर्ड लगा हुआ है, हम भारत के पहले गांव माणा में पहुंच चुके हैं, हम एंटर कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं भारत के पहले गांव माणा में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग अभी 1 या 2 दिन की ही स्नोफॉल पड़ी है ये। और सर्दी बहुत भयंकर वाली सर्दी है, मतलब बोलने में भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम पर। ऐसी सिचुएशन हो रखी है कि जुबान लड़खड़ा रही है। और नज़ारा है, इसके लिए सर्दी को भी बर्दाश्त करेंगे, कोई बात नहीं। तो दोस्तों अभी हम घूम रहे हैं भारत के पहले गांव माणा विलेज में, और खूबसूरती से भरा यह विलेज। आप देख सकते हैं क्या दीवारों पे आर्ट बना रखा है। इस सीनरी के पीछे भी आपको क्या इतिहास है वो आपको मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। पहले आगे चलते हैं, इस विलेज को देखते हैं, इस विलेज की खूबसूरती को देखते हैं।
ये पतली पतली गलियों से हो करके हम माणा विलेज के एंड में पहुंचेंगे। ये रास्ता जाता है भीम पुल की तरफ। तो अभी माणा की तंग गलियों से गुजरते हुए हम आ पहुंचे हैं बद्रीनाथ जी के क्षेत्रपाल के मंदिर, जिनका नाम है घंटाकर्ण जी। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है घंटाकर्ण जी का। ये पूरे बद्रीनाथ के क्षेत्रपाल हैं ये, और ये आप सामने देख रहे हैं ये उनकी प्रतिमा है यहाँ पर। और जल्द ही इस मंदिर के भी कपाट बंद हो जाने वाले हैं, क्योंकि माणा में आप सबको पता है कि यहाँ बहुत भारी बर्फबारी हो जाती है। कुछ ही दिन में यहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं सब यहाँ से पलायन कर जाएंगे, सब यहाँ से कहीं नीचे में शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली कोई रहेगा नहीं। आप इन नज़ारों को यही देखने के लिए पूरे देश और दुनिया से जनता यहाँ आती है। ये आगे बढ़ते हुए कुछ इस तरीके के नज़ारे हमें देखने को मिल रहे हैं। और ये कोई संगम व्यू पॉइंट भी आया है यहाँ पर। यहाँ पर ये दो नदियों का संगम हो रहा है, जो कि एक इस दिशा से आ रही है और एक दूसरी दिशा से आ रही है। दोनों अलग अलग डायरेक्शन से आकर के एक जगह पर मिल रही हैं, और यहाँ से फिर ये एक नदी बन रही है। और यही नदियाँ छोटी छोटी सब नदियाँ एक दूसरे से मिलते हुए सब हरिद्वार में जाकर गंगा जी के अंदर में मिलती हैं। ये जो कि गंगा जी बनती हैं कहाँ से? देवप्रयाग से। वापसी में मैं कोशिश करूँगा कि मैं देवप्रयाग के दर्शन भी करा सकूँ आप सभी को। तो अभी हम बढ़ते हैं गणेश गुफा की तरफ माणा में। ये रास्ता जाता है और यहाँ दीवारों के ऊपर जो चित्रकारी की गई है वो काबिले तारीफ है कि भाई ऐसे चित्रकार यहाँ मौजूद हैं। ये हम पहुँच चुके हैं श्री गणेश गुफा के पास। ये उसका प्रवेश द्वार है। पीछे का पेड़ फल लगा हुआ है, कौन सा फल है? ये जंगली पेड़ है ना। तो अब चलते हैं मंदिर से। दर्शन हो गए गणेश जी के। मंदिर के अंदर में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए हमने मंदिर के बाहर से कैप्चर किया सारा नज़ारा। और अब चलते हैं भीम पुल की तरफ और साथ ही साथ आपको दर्शन कराते हैं सरस्वती नदी के। एक्चुअल में जो आप देख पा रहे हैं ये है भीम पुल। कहते हैं कि पांडव इस रास्ते से कभी आए थे, और पीछे साथ ही आप देख सकते हैं सरस्वती नदी। आप दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से पहाड़ों से होकर के और अंदर कहाँ निकलती है पहाड़ों के, इसका किसी को नहीं पता। और थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हमें नज़र आया ये मार्ग, जहाँ पर स्थित है स्वर्गारोहण मार्ग। पौराणिक मान्यताएं हैं कि पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी और उनके साथ एक कुत्ता इसी मार्ग से स्वर्ग की तरफ गए थे। इसी वजह से यहाँ पर पांचों पांडवों की, द्रौपदी की और उस कुत्ते की प्रतिमा लगाई गई है। आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर दृश्य है यहाँ पर। ये पूरी वैली बर्फ से ढक जाएगी। ये रास्ते नजर नहीं आएंगे, बहुत सारे घर नजर नहीं आएंगे, और
यहाँ लोग नजर नहीं आएंगे, इंडिया का पहला गाँव है ना, एकदम क्योंकि इसके बाद चाइना लगता है। यहाँ रास्ता ही नहीं बचेगा आने के लिए। कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, कोई खाने का सामान नहीं मिल पाएगा यहाँ। बस लास्ट जो है टाइम वो बद्रीनाथ जी के कपाट तक का है। जिस दिन बद्रीनाथ जी के कपाट बंद हुए, विद इन 1 वीक ये सब बंद हो चुका होगा, क्योंकि स्नोफॉल पड़नी शुरू हो चुकी है। देख सकते हैं आप पहाड़ों के ऊपर में यहाँ, और ये सिर्फ अभी 1 से 2 दिन की स्नोफॉल है ये। तो 1 से 2 दिन की स्नोफॉल के अंदर में ये हाल है यहाँ का। तो सोचिए, अभी तो स्नोफॉल स्टार्ट होनी बाकी है। ये तो ट्रेलर का भी ट्रेलर है। तो कितना सुंदर नज़ारा होगा, पर हम उसे देख नहीं पाएंगे क्योंकि रास्ते अवेलेबल नहीं होंगे आने के लिए। अभी इस वक्त हम माना विलेज के एंड पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से आगे सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्म फोर्सेस को जाना अलाउड है, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी दूर आगे जाकर के चाइना स्टार्ट हो जाता है। तो इस समय मैं चाइना के बहुत नज़दीक हूँ, पर जा नहीं सकते क्योंकि बॉर्डर क्रॉसिंग अलाउड नहीं है। दूसरा, वहाँ की एक प्रक्रिया होती है जाने की। किसी भी देश में जाते हैं तो उसके लिए हमें वीज़ा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए। तो लीगल वे में जाना बेटर होता है, क्योंकि इन लीगल वे में किसी भी देश के अंदर में एंट्री करना कानूनन जुर्म है। तो गलत रास्ते को कभी नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि गलत रास्ते ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं और सही रास्ते लॉन्ग लाइफ के लिए होते हैं। तो फ़िलहाल मुझे अभी यहाँ से वापस होना पड़ेगा, क्योंकि आगे नहीं जा सकते हैं। ये लास्ट हो चुका है पॉइंट, और देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। और लगभग अभी शाम हो चुकी है, थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाएगा और हमें जाना भी है, क्योंकि हम काफ़ी ऊपर पैदल आ चुके हैं। तो वापस जाने में भी टाइम लगेगा, और ठंड बहुत ज़्यादा ठंड है, बट इस ठंड को मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ। बेशक आवाज़ भी लड़खड़ा रही है बोलने में थोड़ी, बट फिर भी मैं इसको एंजॉय कर पा रहा हूँ। अभी रास्ते में चलते चलते एक नज़ारा नज़र आया मुझे। कोई अपने घर का या होटल का जो भी बना रहे हैं, ये उसका लेंटर डलवा रहे हैं। तो मैं दिखाना चाहता था, हम लोग कई बार आकर के पहाड़ों के अंदर में बहस करते हैं दुकानदारों से, या झगड़ा करते हैं कि भाई 10 की चीज़ 20 में क्यों। उसका रीज़न है, शहरों के अंदर में लेंटर देखिए कितने ईजी से डल जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा लेंटर डालने के लिए कितनी बड़ी तादाद के अंदर में लेबर लगी है। ये सब कॉस्टिंग है ये। अब ये कॉस्टिंग जो है कहाँ से निकालेंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पर कोई चीज़ बनती नहीं है, सब चीज़ें दूर से आती हैं। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो बहुत मेहनत का काम है, बहुत मेहनत लगती है इसमें। देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं ये लोग, कहाँ से आए होंगे यहाँ अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। देखिए ये इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन भी अगर हो रही है तो इन सब की हेल्प से हो रही है ये। अभी मैं रुका हूँ माणा के अंदर में एक रेस्टोरेंट में, बेसिकली टी स्टॉल भी कह सकते हैं। माणा की पहली दुकान, मतलब हिंदुस्तान की पहली दुकान। जैसे ही हम इंडिया और चाइना बॉर्डर पे आते हैं तो ये पहली दुकान पड़ती है। तो यहाँ पर मैं चाय तो पीता नहीं, तो कॉफ़ी, बिस्किट, मैगी, और सच मानिए कि टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है। ये कॉफ़ी, बिस्किट और ये मैगी। तो सर्दी के अंदर में, इस ठंड के अंदर में, इस गरम गरम कॉफ़ी और गरम गरम मैगी का एक अलग ही स्वाद है। तो चलिए एंजॉय करते हैं इस कॉफ़ी और मैगी को। ये भैया हैं हमारे सामने जिन्होंने अभी हमें बहुत ही स्वादिष्ट मैगी और कॉफ़ी खिलाई और पिलाई है। भैया का मैं पहले थैंक यू करना चाहूँगा कि भैया बहुत ऑसम टेस्ट था आपके फूड का और ड्रिंक्स का। तो भैया थोड़ा अपने बारे में बताइए और थोड़ा मुझे इस एरिया के बारे में बताइए कि माना में क्या है और लोग क्यों आए। अच्छे सर, थैंक यू सो मच सर मेरे को पूछने के लिए। सर मैं माना में यहाँ पे लोग यहाँ से 5 पांडव स्वर्ग रोहिणी गए थे सर। यहाँ पे गणेश जी और व्यास जी ने, गणेश गुफा और व्यास गुफा है सर। व्यास जी ने वहाँ से गणेश जी को बोला था, गणेश जी ने महाभारत लिखी थी सर।
और यहाँ पे सरस्वती मंदिर है सर, और भीम पुल है, यहाँ से वसुधारा वाटरफॉल है, स्वर्ग रोहिणी है सर 25 किलोमीटर। और बस हम यहाँ पे सर्वाइव करते हैं सर बहुत। तो अभी जैसे यहाँ पर बंद हो जाएगा सब कुछ, लगभग कितने दिनों में बंद होने वाला है? 16 को लोग चले जाते हैं सर यहाँ से। 16 ऑफ नवंबर को? हाँ 16 नवंबर को एक हमारा घंटाकरण देवता है सर, उनकी पूजा होती है 5 डेज की उनकी प्रेयर होती है सर। उनकी प्रेयर होने के बाद हम लोग 15 या 16 को हम नीचे निकल जाएंगे सर। ये पूरा बंद हो जाएगा, ये पूरा एरिया? पूरा सर, यहाँ पे तो कोई नहीं रहता सर, इतना बर्फ गिर जाती है सर, 7-8 फुट तक बर्फ गिर जाती है सर, इतना अच्छा। ठंडा होता है सर। और बद्रीनाथ से आगे से ही वहाँ से आने नहीं देते सर, पूरा बंद हो जाता है, किसी को भी अलाउड नहीं है सर यहाँ पे। ओके। और घंटा घर जो मंदिर आप बता रहे, मैंने भी देखा रास्ते में आते हुए, हमारे घंटे बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है वो जी। हाँ जी। तो उनकी जो लास्ट में पूजा होती है सर, तो हम लोग उनको जैसे पूजा होती तो हम उनको छुपा के रख देते हैं सर, और जब आएंगे सर उनके बाद उनकी जो, तो यहाँ से जब घंटाघर मंदिर में जो स्थापित है जो भगवान, उनको यहाँ से कहाँ लेकर के जाया जाता है? हम इधर ही लेके जाते हैं सर, यही हमारा ऊपर मंदिर है ना। अच्छा। हम उधर ही लेके जाते। तो मंदिर में वहां पर फिर उनकी उस टाइम पर पूजा होती है या पूजा भी बंद हो जाती है लगभग? पूजा 5-6 दिन तक पूजा होती सर जी। उसके बाद वो खुद रक्षा करते सर। अच्छा। यहाँ के जितने भी कोई कुछ चीजें होती जी 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 यहाँ पे जी रक्षा करते सर। जी, ग्राम देवता जिनको ग्राम बोला देवता जाता है होते हैं, वो जी, सब क्षेत्र देवता। उनके ऊपर छोड़ देते सर हम पूरा। अच्छा। पूरा गाँव ये सब। जी 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 जी, बहुत बढ़िया लगा भैया आपने बहुत ही डिटेल में समझाया। थैंक यू सो मच भैया आपका। वेलकम। और बहुत अच्छा फूड लगा आपका जो आपने जो खिलाया आज, वो बहुत अच्छा, बहुत प्यार से। थैंक यू भैया। तो दोस्तों समय आ चुका है माना को अलविदा कहने का, और देख सकते हैं लगभग शाम हो चुकी है और अंधेरा अपने आगोश में इन पहाड़ों को, इन बादलों को धीरे धीरे समेट रहा है। तो हम भी इस खूबसूरती भरे माना विलेज को अलविदा कहते हैं, और मिलते हैं फिर दोबारा कभी इसी जगह पर माना विलेज में।